वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो और ये रीडिंग है 22 ऑफ नवंबर से लेके 28 ऑफ नवंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर Gemini, the Moon, 10 of Chalices, 7 of Pentacles, the Oak King, and the 4 of Wands. ओके तो हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी कमिटमेंट को पूरा करने का वेट कर रहे हैं एंड आपको अभी तक यही लग रहा था कि ये जो भी कह रहे हैं वो ट्रू है, आपको किसी बात को डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ ये जो 10 ऑफ चैलिसेस वाला कार्ड है ये आप दोनों के ड्रीम्स को दर्शाता है, उस लव को दर्शाता है जो बहुत बहुत डीप है। इट्स लाइक आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं एंड ये फीलिंग मैं दोनों तरफ से ही देख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि ये फीलिंग सिर्फ आपकी तरफ से है। सो ऐसा लगता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम स्पेंड कर चुके हैं। इवन इफ़ अगर आपने काफ़ी टाइम स्पेंड नहीं भी किया है तो भी आप इतने क्लोज आ चुके हैं कि अब आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो नेक्स्ट स्टेज पे जाने की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एटलीस्ट लाइक यहाँ से स्टोरी आगे बढ़ेगी, बट अभी तक आप इंतज़ार कर रहे हैं और इन्होंने अपनी तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया है। एंड मीनवाइल 10 ऑफ चैलिसेस के साथ ये एक्ट ऐसे करते हैं जैसे सब कुछ ठीक है, वो आपके लिए बेस्ट लवर है और रोमांटिकली सब कुछ परफेक्ट नज़र आ रहा है। बट द थिंग इज़ कि ये जो 10 ऑफ चैलिसेस वाला ड्रीम है इसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। बिकॉज द मून के कार्ड के साथ इन्होंने शुरुआत से ही आपसे कुछ छुपाया हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें जो ये जानते थे कि अगर आपको पता चलेंगी तो आप अपसेट होंगे या आप उन्हें अपनी लाइफ में कभी अलाउ नहीं करेंगे। लाइक मे बी हो सकता है कि कोई ऐसा डिफरेंस है जो अगर ये आपके सामने डिस्कस करते हैं तो आपको लगेगा कि ये ओके नहीं है और आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकते ना। ये कल्चरल बैकग्राउंड और डिफरेंट तरीके से हो सकता है। लाइक कुछ ऐसा है जो इन्हें आप में और उनमें बहुत अलग नज़र आता है और जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्होंने चीज़ों को बस इसलिए छुपा लिया क्योंकि ये आपके क्लोज आना चाहते थे, ये रिलेशनशिप एंजॉय करना चाहते थे। बट अब उन्हें पता है कि ये इतना सीरियस हो चुका है कि वो भी अब इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, इसके बिना वो अपना फ्यूचर नहीं देखते। सो उनके लिए भी ये कनेक्शन इम्पॉर्टेंट हो गया है। बट द थिंग इज़ कि अब ये सोच रहे हैं कि ये करे तो क्या करे। लाइक द मून का कार्ड हो सकता है हार्मफुल था, पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बहुत डिफ़िकल्ट हो गई थी और ये नहीं डिस्कस करना चाहते थे आपसे कुछ भी। बट उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इस तरीके से बातों को छुपा कर या आपसे झूठ बोल के उन्होंने अपने लिए एक और बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर लिया है। लाइक हो सकता है कि अगर उस समय आपसे वो कोई प्रॉब्लम डिस्कस करते तो आप दोनों उसका सॉल्यूशन निकाल लेते, लेकिन अब अगर वो कोई चीज़ आपके सामने लाते हैं जो उन्हें बहुत पहले ही कहनी चाहिए थी तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा। बिकॉज आपकी नज़र में वो ऑलरेडी झूठे साबित हो चुके हैं एंड उन्हें लगता है कि उन्हें अब केयरफुल रहना चाहिए एंड मे बी इसीलिए ये आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि आगे बढ़ने का मतलब होगा और ज़्यादा सवाल और ज़्यादा क्लोज़ आना, और इतना क्लोज़ आने के बाद जो कुछ भी आपको दिखाई देगा वो शायद आपको अच्छा ना लगे। और उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उनसे कितनी बड़ी मिस्टेक हुई है। शुरुआत में बस ये आपका अटेंशन और लव पाना चाहते थे, इतनी दूर की उन्होंने सोची ही नहीं थी। 10 ऑफ चैलिसेस उनके दिमाग में कभी था ही नहीं, पर अब वो ये चाहते हैं और आपसे जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उनका डेवलप हो गया है इसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था। तो अब मैं 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देख रही हूँ, तो लगता है आप इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कब आगे बढ़ेंगे, कब कोई बात होगी एंड ये रिलेशनशिप फाइनली एक कमिटमेंट में बदलेगा।
बट द ओकिंग अब डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहा है। आपके साथ लव और रोमांस डेफिनेटली उन्हें बहुत अच्छा लगता है, आपके क्लोज होना। बट देन एट द सेम टाइम वो इस ट्रुथ को भी देख रहे हैं जो उन्होंने अभी तक छुपाया है, और प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि क्या इसका कोई सोल्यूशन है। लाइक अगर वो आपके सामने कुछ कन्फेस करते हैं तो क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे? अगर एक्सेप्ट भी करेंगे तो क्या कंडीशंस होंगी आपकी, या किस तरीके से फिर ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा? बिकॉज़ एक बार जब आपके मन में डाउट आ जाएगा तो क्या आप उन पे वैसा ट्रस्ट करेंगे या नहीं? एंड अगर वो अभी आगे बढ़ते हैं तो क्या इसका रिज़ल्ट फ्यूचर में अच्छा होगा? सो हर तरीके से सोच रहे हैं। और 4 ऑफ वॉन्ड्स के होने का मतलब है मे बी ये पर्सन कोई कमिटमेंट फिर से करेगा, एंड ये कमिटमेंट आपको अच्छा लग सकता है सुनने में, बट ये श्योर नहीं है कि ये कमिटमेंट ये पूरा कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि जब तक द मून सॉर्ट आउट नहीं होता, छुपी हुई प्रॉब्लम्स और इश्यूज सॉर्ट आउट नहीं होते, तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। तो ये जानते हैं कि इन्हें आपका साथ चाहिए, सो आपको ये कमिटमेंट दे सकते हैं। बट जहाँ तक बात है कि इस कमिटमेंट पे आप कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, तो वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। पर अगर बात की जाए कि कितना आप इस कमिटमेंट पे ट्रस्ट कर सकते हैं, तो आपको इसमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बिकॉज़ अभी भी ये पर्सन सारे प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करके आगे नहीं बढ़ रहा है। वो बस आपका साथ चाहते हैं और इस साथ को खोने से डरते हैं, एंड इसलिए वो कुछ चीज़ों को कारपेट के नीचे ही रखना चाहते हैं। ओके, तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Gemini, Page of Wands, Ace of Wands, the Lady and the Lord, the High Priestess and the Page of Pentacles. Okay. तो हमारे पास द लेडी एंड द लॉर्ड है। इसका मतलब ये डेफिनेटली आपसे अभी भी कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं। डीपेस्ट फीलिंग, डीपेस्ट डिज़ायर्स एक दूसरे के लिए मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। तो ये पर्सन आपके क्लोज आना चाहता है, बट द हाई प्रीस्टेस उन्हें डर लगता है। उन्हें पता है कि आप बहुत अच्छी तरीके से उन्हें समझते हैं, और आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि कभी भी कुछ अगर ठीक नहीं होता तो आपको पता चल जाता है, आप चीज़ों को फिगर आउट कर ही लेते हैं। तो एस ऑफ वॉन्ड्स के होने का मतलब है ये ब्लेस्ड महसूस कर रहे हैं कि आप उनके लाइफ में हैं और आपके जैसे पर्सन का साथ उन्हें मिला। पर इस साथ को निभाना कैसे है ये वो अभी नहीं समझ पा रहे, बिकॉज आगे बढ़ने के लिए उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो यही है कि वो आपकी नज़र में अपनी इमेज को कैसे बनाए रखेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसे एक्सेप्ट करने के बाद उनकी इमेज आपकी नज़र में बदल सकती है। सो ये जो पेज ऑफ वॉन्ड्स है, इसका डेडिकेशन और लव इस पर्सन के लिए सब कुछ है, और ये पेज ऑफ वॉन्ड्स आप है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के होने का मतलब है उन्हें लगता है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, आप ही वो ड्रीम है जो वो हमेशा से देखते आए, और इस ड्रीम को पूरा करने के लिए उन्हें इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये जो इम्पेशंस है इनका, इसी की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो ये आप केयरफुल होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। फीनिक्स, राइज फ्रॉम द एशेज एंड सोर। तो ये कार्ड आपसे कहना है कि ज़रूरत है अपने लिए सोचने की। अब अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ क्लैरिटी नहीं है, तो उस रिलेशनशिप में क्लियर डिस्कशन तो कम से कम ज़रूरी है अगर आप उसमें बने रहना चाहते हैं तो। और अगर नहीं बने रहना चाहते हैं तो डेफिनेटली खुद को चूज़ कीजिए। अगर डाउट ऑलरेडी इस हद तक पहुंच गया है कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपका खुद को चुनना भी कहीं से भी गलत नहीं है। आप डेफिनेटली खुद को चुन के कभी रिग्रेट नहीं करेंगे, पॉजिटिविटी की ही तरफ बढ़ेंगे। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।
Thanks for watching. Till next video. Bye.